का वाला गारी का व सहाबी का या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रऊफ़ुर रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रहमतुल लिल आलमीन। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। मैं कख सा कखा तो बहुत होला, तेरे करम साइयां मैंने लख कीता, तू ते लख कीता पर मैं लख बन के भी तेरे वास्ते कदी ना कख कीता। बेशक बेशक जिगरियां वालिया फिर भी तू अपने करम तो कदी ना वख कीता, करदा इंज सरदार कोई वेख्या नहीं जिवें तू मस्कीना दा पख कीता। बेशक बेशक कमा तेरी तू ही आख मेरी पीछी होई, मैं जुल्फ दे पेचदी हां, तेरा नाम सोहणिया बस तेरा नाम ही गुजर गुजरान मेरी, पल्ले कुछ भी नहीं ना कुछ वेचनी हां, झाड़ू टोकरी वालड़ी समझ मैनू कद आख्या मैं तुसां दे सुभान अल्लाह, वेचदी हां। सुभान अल्लाह। एवें लोकी मैनू सरदार कहंदे, मैं ते मंगती मुर्शद दे देस दी। अबावे जी वकार, आज हमारे एक भाई जिनका ये चेलम खत्म शरीफ हो रहा है, वो हमें इस दुनिया में छोड़ के चले गए। अल्लाह तबारक व तआला उनकी मग़फ़िरत फरमाए और उनके लाहिकीन को उनके बच्चों के साथ अच्छा सलूक करने की तौफीक अता फरमाए। क्योंकि जितने जब कोई किसी यतीम के सर पे हाथ रखता है तो फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला जितने बार उसके हाथ के नीचे आते अल्लाह उसके गुनाह माफ़ फरमा देता है। आमीन अल्लाह सुभान अल्लाह। फैमिली के अंदर कोई मसले मसाइल हो जाते हैं, लोग एक दूसरे से नाराज़ हो जाते हैं, काफ़ी अर्सा कोई किसी से बात नहीं करता, तो मेरे आका हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में किसी ने अर्ज़ की कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे बेहतरीन सदका कौन सा है? तो आपने फरमाया कि कीना परवर रिश्तेदार की मदद करना। यानी कीना परवर जो आपसे कीना रखता है, जो आपसे बुग़्ज़ रखता है, जो आपसे नफरत रखता है, जो आपके लिए साजिशें करता रहता है, जो आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश में लगा रहता है, फरमाया कि जब वो गरीब हो जाए या उसको आपकी मदद की ज़रूरत पड़े, फरमाया उसकी मदद करना जहाद अकबर आ जाता है कि आपका जो नफ्स है वो कहता है कि मैं क्यों करूँ, इसने मेरे साथ ये किया। लेकिन जब दूसरी तरफ ये सोचता है कि इसका पैकेज कितना बड़ा है, अल्लाह की बारगाह में इस बात का मकाम कितना बड़ा है कि अगर मैं इसकी मदद करूँगा तो अल्लाह राज़ी होगा, तो जब अल्लाह राज़ी होगा तो फिर तो सब कुछ उसके हाथ में आ गया। तो कोशिश हमने यही करनी है कि अपने मामलात को बेहतर करना है, क्योंकि जो बंदा कहता है मैं रूहानी बंदा हूँ, मैं रूहानियत पे अमल करता हूँ, रूहानियत अल्लाह की तरफ मोहब्बत चाहता हूँ, अल्लाह के कुर्ब चाहता हूँ, तो हमारे मुर्शद पाक ने हमें ये फरमाया कि इंसानियत ही रूहानियत है और रूहानियत ही इंसानियत है। बेशक बेशक सुभान अल्लाह। अगर किसी के अंदर इंसानियत नहीं है तो फिर वो रूहानी मंजिलें तय नहीं कर सकता। जब इंसानियत के दर्जे पे वो आएगा फिर ही वो अशरफुल मखलूकात होगा ना। बेशक जब वो जानवरों की तरह ज़िंदगी, तो जानवर के बच्चे उनके भी पैदा होते हैं, वो भी उनको पालते पोसते हैं, जिस तरह भी वो उनका चारा देते हैं, उनके वो चोगा देते हैं, सारा कुछ परिंदे भी करते हैं। लेकिन इंसान के अंदर वो जो ख़ास बात है जो इंसानियत की दर्जे कैफियत में आती है, हज़रत राबिया बसरी कलंदर आप तशरीफ़ ला रही थी तो देखा कि सामने से एक बंदा आ रहा है, उसने पट्टी बांधी हुई है और ज़ोर ज़ोर से चला रहा है और कह रहा है कि मैं लुटिया गया हूँ, मैं मर गया हूँ, मेरे सिर पाट गया, मेरी दर्द बहुत ज़्यादा हो रही है। तो बाज़ार में शोरो गुल करता हुआ आ रहा है, तो राबिया बसरी कलंदर जो है वो सामने उनके चली गई और उनसे कहने लगी कि रुक जाओ, मेरी बात सुनो। उसने कहा जी आपने फरमाया कि ये दर्द पहले भी कभी हुई है? तो उसने कहा जी नहीं पहले नहीं हुई, आज ही हुई है, बस आज तो मैं सिर पाट जाना। तो उन्होंने फरमाया कि जिस तरह आज पट्टी बांध के अल्लाह की शिकायत की पट्टी बांध के लोगों में आके रोला डाल रहे हो और लोगों को कह रहे हो कि मेरा आज मेरे सर में दर्द हो रहा है, तो जब तुम ठीक थे तो उस वक्त भी कभी पट्टी बांध के लोगों में आके रोला डाला था कि मैं बड़ा ठीक ठाक हाँ, अल्लाह का बड़ा शुक्र है, मेरे से बड़ा फजल है, मेरे हर आज़ाद सही काम करते पे आ, अल्लाह ने मैंने हर नेमत अता फरमाई है। वो तो रोला पाया सी, उन्होंने फरमाया कि शिकायत दी पट्टियाँ बननियाँ आदि हैं। तो राबिया बसरी कलंदर के मतलब मैंने जब पढ़ा तो मैंने पढ़ा कि वो कद की छोटी थी, कद छोटा था, रंग काला था और बांझ थी, औलाद नहीं हो सकती थी, यानी दुनियावी लिहाज में कोई अट्रैक्शन वाली बात उनमें नहीं थी। वो अपने मियाँ को रात को पूछती थी कि आपको मेरी ज़रूरत है, वो कहते नहीं, तो फिर अल्लाह की इबादत में खड़ी हो जाती। सुभान अल्लाह। और एक दरवेश ने एक एक कदम पे सजदा किया, वो किसी मुल्क से चले और खाना काबा शरीफ हाज़री के लिए गए,
एक कदम चलते थे सजदा करते थे, फिर एक कदम चलते थे फिर सजदा करते थे, फिर एक कदम चलते थे। कई साल लग गए उनको खाना काबा शरीफ पहुंचने में। खाना काबा शरीफ पहुंचे, जब पहली निगाह ऐसे करके देखी तो देखा कि खाना काबा वहाँ नहीं है, ईंटें खड़ी हैं। जो उसकी रूह है, जो हकीकत काबा है, जो अल्लाह ने हर चीज़ की एक रूह बनाई है ना, चांद है उसकी एक रूह है जिसको अल्लाह हुक्म देता है कि ये काम करो, सूरज है उसकी एक रूह है। इसी तरीके से खाना काबा जो है वो अल्लाह नहीं है। हम खाना काबा को सजदा नहीं करते, हम अल्लाह को सजदा करते, सिर्फ मुंह तरफ किबला शरीफ कहते हैं। तो वो भी एक मखलूक है अल्लाह की, इंसान भी अल्लाह की मखलूक है, इंसान अशरफुल मखलूकात है। उमर फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाया कि काबा तेरी शान और तेरी हुर्मत बहुत ज़्यादा है, लेकिन एक मोमिन की शान तुझसे बढ़ चढ़ गई है। यानी अल्लाह की मखलूक है खाना काबा भी, लेकिन इंसान अशरफुल मखलूकात है, वो सब फरिश्तों से भी अफजल है। फरिश्तों से अफजल है इंसान बनना, मगर उसमें लगती है मेहनत ज़्यादा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो उन्होंने अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ की कि या अल्लाह ये खाना काबा किधर चला गया? मैं इतनी दूर से इतने साल लगा के मैं हर कदम पे सजदा करते हुए यहाँ पर पहुँचा हूँ, तो ये खाना काबा किधर गया? ईंटें तो लोगों को नजर आ ही नहीं थी, खाना काबा बना तो नजर आ रहा था, लेकिन दूर देखने वाले को नजर आती है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने उनको ये बशारत अता फरमाई कि मेरी एक वली जिसका नाम राबिया बसरी है, फरमाया वो आ रही है खाना काबा उसके इस्तकबाल के लिए। अब बात क्या है, इन्नमल मालू बिन्नियात, अब लोग का दारोमदार नियतों पे है। अब उनके सोच कि उनको नहीं बर्दाश्त हुआ ये बंदा रोला डाल रहा है और अल्लाह की शिकायत कर रहा है, हालांकि नेमतें इसको अल्लाह ने ज्यादा दी है, वो हम नहीं बताते। ये सोच किसके अंदर डेवलप होती है? ये वलियों के अंदर डेवलप होती है। वलियों के सींग नहीं होते, वलियों की सोच होती है कि वो अल्लाह से कैसी मोहब्बत करते हैं, किस तरीके से उसको मानते हैं, और उसके हबीब पाक हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कैसा इश्क रखते हैं, और तमाम औलिया से जो हमें कुरान पाक में फरमाया कि जो इनाम याफ्ता लोग हैं, नबीयीन है, सदीकीन है, शुहदा हैं, सालिहीन हैं, ये इनाम याफ्ता लोग हैं। फरमाया कि ये तुम्हारे बहुत अच्छे साथी हैं, इनकी सोबत इख्तियार करो कि ऐ ईमान वालों अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। तो ईमान वाला वही होगा जो कलमा, नमाज, हज, रोज़ा, ज़कात सब चीज़ों पे अमल करता होगा। और हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि उस वक्त तक कोई मोमिन नहीं हो सकता जब तक अपने माँ बाप, औलाद, रिज़्क़, कारोबार, माल, मवेशी, गर्ज के हर चीज़ से ज़्यादा मुझे महबूब न रखे। उस वक्त तक आपका ईमान मुकम्मल नहीं हो सकता। और अब ये चीज़ें किसके अंदर होंगी तो उसको कहा जाएगा ईमान वाला। अल्लाह फरमा रहा है कि ऐ ईमान वालों, यानी जिनके पास ये सारी चीज़ें आ गई, उनको फरमाया कि ऐ ईमान वालों अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। जो सच्चे हैं, जो इनाम याफ्ता लोग हैं, जो हम नमाज नहीं पढ़ते, या अल्लाह हमें उनके रास्ते पे चला जिस पे तूने इनाम फरमाया, और उनके रास्ते पे से बचा हमें जिस पे तेरा गजब हुआ, उनके रास्ते से हमें महफूज फरमा। तो जो इनाम याफ्ता लोग हैं उनकी संगत हम हर वक्त मांगते हैं। और कहते कि बुरे बंदे की सोबत यारा जिमें दुकान लोहारा, कपड़े पावे कुंज कुंज नंगी चिनगा पैन हजारा, चंगे बंदे की सोबत यारा जिमें दुकान अतारा, जा सौदा पावे मूल न लइए खुले आन हजारा। सुभान अल्लाह, बेशक बेशक। तो अगर अल्लाह के नेक बंदों की सोबत में बैठेंगे तो हमें ना भी हम सौदा लेने, हज़रत जुनैद बगदादी सरकार रहमतुल्लाह अलैह की महफिल लगी हुई थी, एक बंदा जा रहा था, उसको लोग शक्की कहा करते थे। शक्की का मतलब जहन्नमी, उसके अमाल ही ऐसे थे। तो वो अक्सर गुजरता ना उधर बैठ गया महफिल में। अब उसको किसी बंदे से काम था, आगे कोई बंदा बैठा हुआ था, उसने कहा मैं पीछे बैठ जाता हूँ, जब वो बंदा फारिग हो गया तो मैं उसको बात कर लूँगा। अब वो नीयत महफिल की नीयत से भी नहीं बैठा इतना खास कोई, लेकिन फिर भी बैठ गया। तो जब उठ के वहाँ से जाने लगा तो किसी ने पीछे से आवाज़ दी कि ओ शक्की, ओ जहन्नमी। तो गैब से आवाज़ आई, फरमाया इसको शक्की मत कहो, ये जन्नती हो चुका है। सुभान अल्लाह, ये मेरे महबूब की महफिल से उठ के आया है, ये जन्नती हो चुका है, ये अब शक्की जन्नमी नहीं रहा। तो फरमाया कि ये ऐसे में औलिया अल्लाह ऐसे बैठने वाले हैं कि इनका हमनशीन बदबख्त नहीं रहता, बदबख्ती दूर हो जाती है, खुशबख्ती शुरू हो जाती है। तो अल्लाह के नेक बंदों की सोबत में बैठना हमारे लिए बाइस निजात है। और जब अच्छी जगह पे बैठेंगे, अच्छी महफिल में बैठेंगे तो उसका असर आएगा। हर ग्रोह अपने अमाम के साथ उठाया जाएगा, जैसा उसका अमाम होगा वैसे ही वो ग्रोह के साथ उसके साथ
वो हशर किया जाएगा। और अगर गिरोह का इमाम जो है वो गलत होगा, वो गुनाहगार होगा, तो उसके साथ जो है वो भी उसी के साथ होंगे। और अगर वो नेक होगा और अच्छे अल्लाह की बारगाह में उसका मकाम होगा तो उसके साथ ही उनका हशर किया जाएगा।